जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो आप प्रोडक्ट का, टैबलेट का या कैप्सूल का ऐसे परफॉर्म करते हैं, ऐसे टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, इसको इस हवाले से कुछ सवाल भी थे कि एवरेज वेट के लिहाज से क्या क्राइटेरिया होता है। कुछ लोग क्यूरीज थी, कुछ मिसकंसेप्शन था, उसको क्लियर करेंगे क्योंकि एनालिस्ट को अवेयर होना चाहिए। अगर वो ऐसे परफॉर्म कर रहा है तो मुझे एवरेज वेट वाला कॉन्सेप्ट क्या है, उस लिहाज से इसको कैसे करना है। सेकंड, यूवी वे क्राइटेरिया क्या है और एक्सपेंसिव भी क्या है। इन दो तीन एंगल से इस एसए के कंसेप्ट को, जो एसए का टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, तो वो किस तरह सही क्राइटेरिया पे अप्लाई करते हैं वो आज डिस्कस करेंगे। देखिए, एसए का टेस्ट आपको पता है, चाहे एचपीएलसी पे हो या यूवी के ऊपर अगर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, थीम सेम ही होती है। एचपीएलसी के अंदर आप इन सेंस ऑफ एरिया ले रहे होते हैं कैलकुलेशन में, और यूवी के अंदर आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे आप एब्जॉर्बेंस लेके काम कर रहे होते हैं स्टैंडर्ड सैंपल्स की। वहाँ स्टैंडर्ड सैंपल्स का आप एरिया ले रहे होते हैं। लेकिन एक कंसेप्ट ये था कि अगर आपकी प्रोडक्ट कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर जेनरिक मोर देन टू है या मोर देन वन है, होती है बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती है, मल्टी वाइटामिन आप देख लें तो एक एक प्रोडक्ट के अंदर 17 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, 10 से 12 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, 8 इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं। लेकिन कुछ मल्टी वाइटामिन के अलावा कुछ प्रोडक्ट्स भी ऐसी होती है जिसमें 2 इंग्रेडिएंट्स भी यूज हो रहे हैं और 2 से ज़्यादा भी होते हैं, जैसे ग्लैमिप्राइड एससीएल हो गया और मेटफॉर्म भी हो गया। इस तरह की प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जिनमें दो दो एक्टिव जेनेरिक एक साथ प्रोडक्ट में जा रहे होती है। ये डिपेंड करता है फॉर्मुलेशन पे। तो सवाल ये था कि इस तरह की जो, अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर जेनेरिक बहुत सारे हैं, तो हम जो एवरेज वेट लेते हैं, लेट सपोज को टैबलेट ले रहे हैं, ठीक है। अब टैबलेट वेट का एवरेज वेट हमने एक बार कर लिया 20 टैबलेट्स का। ये रिकमेंडेशन भी डिफरेंट होती है, कहीं पे 20 है, कहीं पे 10 टैबलेट्स भी हैं, ठीक है। आपने एक बार एवरेज वेट ले लिया। क्राइटेरिया क्या होता है कि आप 20 टैबलेट्स का एवरेज वेट लेते हैं, उनको क्रश करते हैं और उससे आप सैंपल का वेट लगाते हैं, ठीक है। उनका वेट वेरिएशन भी आप करते हैं और वही एवरेज वेट जो होता है आप फिर कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। अब ये सवाल ये है कि क्या अगर हम किसी प्रोडक्ट के अंदर दो जेनरिक हैं, दो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, तो क्या दोनों के लिए एवरेज वेट अलग अलग लिया जाएगा अगर वो एक ही प्रोडक्ट के अंदर है? तो कभी भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आपकी किसी प्रोडक्ट के अंदर 2 हो या 10 जेनरिक हो, ठीक है, तो एवरेज वेट आप एक ही बार लेते हैं, उसी से सारे सारे जेनरिक को टेस्ट करते हैं। इस तरह के सैंपल बनाए जाते हैं कि उसी को अलग अलग हर सैंपल के लिए टेस्टिंग की जाती है, लेकिन एवरेज वेट एक ही बार लेते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि अगर आप एक प्रोडक्ट के अंदर 2 जेनरिक है तो उसके लिए आपने अलग 20 टैबलेट का वेट लिया और क्रश किया, उस इंग्रेडिएंट को लगाया, और दूसरे इंग्रेडिएंट को करने के लिए आप अलग से दोबारा 10 टैबलेट या 5 टैबलेट या 20 टैबलेट का वेट ले रहे हो, क्रश कर रहे हैं, उससे लगा रहे हैं। ऐसा नहीं होता। जब भी अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर एक इंग्रेडिएंट से या एक से ज़्यादा है, 3 है, 4 है, 5 जेनरिक भी है, तो आप एवरेज वेट से लगाते हैं और एक बार आप 20 टैबलेट का वेट क्रश करते हैं और उससे लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट ये उठता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें जेनरिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और 20 टैबलेट का वेट क्रश करने के बाद वो जेनरिक ही ख़त्म हो जाता है, 5 जेनरिक को टेस्ट करने के लिए ख़त्म हो जाता है और छठे के लिए, सातवें के लिए है ही नहीं, तो क्या दोबारा एवरेज वेट करेंगे? नहीं, वहाँ भी नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि आप अपनी फॉर्मुलेशन में चेंज करें, आप अपनी प्रोडक्ट का जो मेथड है उसमें मेथोडोलॉजी में चेंज करें। आपका मेथड ठीक नहीं है, यानी आपका एवरेज वेट लेट सपोज आ रहा है 3 ग्राम, और आपके जो टोटल जेनरिक 10 है और उनमें यूज हो रहा है 4 ग्राम, तो इसका मतलब आपका मेथड ठीक नहीं है। आपने अपने मेथड को मॉडिफाई करना है। और आपकी जो कैसे करेंगे, एवरेज वेट तो डेफिनेटली वही रहेगा, वो तो आप चेंज नहीं कर सकेंगे। यानी आप अपने जो सैंपल्स की एनालिसिस का क्राइटेरिया है 10 जेनरिक का, उनके पीपीएम्स को, उनके सैंपल क्वांटिटी को चेंज करेंगे, स्टैंडर्ड को चेंज करेंगे, तो इस तरह लाएंगे कि आपके 3 ग्राम के अंदर सारे जेनेटिक टेस्ट हो जाए, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। तो इस पे क्वेश्चन रेज हो जाएगा अगर आपकी किसी प्रोडक्ट के अंदर 10 जेनरिक है या 5 जेनरिक है और एवरेज वेट के अंदर यूज हो रहा है टोटल, ठीक है, टोटल जो एवरेज वेट आ रहा है 3 ग्राम आ रहा है, लेट सपोज 20 टैबलेट का वेट, और आपकी जो 4 जेनरिक को टेस्ट करने के लिए सैंपल वेट इस तरह आपने सेट किया हुआ है कि वो 3 ग्राम से ज़्यादा यूज हो रहा है, तो इसका मतलब है आपका मेथड ठीक नहीं है। आपने अपने वेट को सेट करना है, क्योंकि जेनरिक जो वेट है, जो एवरेज वेट है, उसके अंदर उसी से आपने सारे इंग्रेडिएंट्स टेस्ट करने होते हैं। अलग से दोबारा एक हर टेबलेट के लिए हर इंग्रेडिएंट्स की अलग अलग एवरेज वेट नहीं लेते हैं, ठीक है। ये हमें मिसकंसेप्शन है, हमेशा याद रखिएगा, इसको इस तरीके से किया जाता है।
ऐसे के केस में। अच्छा, दूसरा सवाल था कि यूवी पे क्राइटेरिया क्या है सही तरीके से ऐसे परफॉर्म करने के लिए। वेरी सिंपल है, डेफिनेटली जो आप एचपीएलसी पे करते हैं वही सेम थीम होती है। मैंने आपको कहा वहाँ एरिया ले रहे होते हैं, यहाँ पे एब्जॉर्बर्स लेते हैं। किस तरह, यहाँ पे भी आप एक सैंपल बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, ठीक है, और एक आधा एज अ ब्लैंक आप लेते हैं डायलवेंट, वहाँ पे भी आप ब्लैंक ले रहे होते हैं। यहाँ पे आप कीवर्ड्स होती है, अगर डबल बीम काम कर रहे हो तो एक कीवर्ड्स के अंदर आप ब्लैंक फिल करके रख देते हैं, दूसरे पे आप स्टैंडर्ड सैंपल लगा के एब्जॉर्बर्स नोट कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर सिंगल बीम है तो आप बार बार पहले ब्लैंक लगाते हैं, फिर आप स्टैंडर्ड लगाते, फिर सैंपल लगाते, स्टैंडर्ड लगाते, सैंपल लगाते। वो सिंगल बीम का क्राइटेरिया कम है, हर जगह पर डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करते हैं। जब आप सब सैंपल का एरिया डोमस ले लेते हैं, स्टैंडर्ड की भी ले लेते हैं, सैंपल की ले लेते हैं, और ब्लैंक की तो वो माइनस होता है। तो क्राइटेरिया वही है, कैलकुलेशन उसी तरीके से करते हैं, ऊपर सैंपल का एब्जॉर्बेंस रखते हैं, नीचे स्टैंडर्ड की एब्जॉर्बेंस रखते हैं, फिर आप स्टैंडर्ड का वेट रखते हैं डिवाइड बाय सैंपल का वेट रखते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाय एवरेज वेट रखते हैं, मल्टीप्लाई बाय पोटेंसी यूज करते हैं, फिर जो आपका रिजल्ट आता है वो मिलीग्राम पर टेबलेट्स मार देता है, फिर आपका परसेंट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अगर मजीद कैलकुलेशन एक एक चीज़ सीखनी हो तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको लिख के भी दिखा दूंगा। तो इसी तरीके से सिंपल है, यानी वहाँ पे एचपीएलसी पे आप जस्ट आप ऑन द बेसिस ऑफ एरिया काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे आप ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्बेंस काम कर रहे होते हैं। स्टैंडर्ड सैंपल्स की थीम वही सेम होती है, वहाँ पे एवरेज वेट लगता है, पोटेंसी लगती है, यहाँ पे भी एवरेज वेट लगता है, पोटेंसी लगती है, क्राइटेरिया वही है। वहाँ पे आप सैंपल बना के स्टैंडर्ड सैंपल पे लगा देते हैं, यहाँ पे आप कीवर्ड्स का यूज होता है, क्योंकि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की ऑपरेशन की थीम अलग है, एचपीएलसी की थीम अलग है, लेकिन बैकग्राउंड वर्किंग का क्राइटेरिया सेम ही होता है। क्लियर? ये तो बड़े क्यूरीज वाले सवाल थे, इन दोनों को मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि एवरेज वेट के लिहाज से किस तरह टेस्ट करना है, जिस तरह मैंने आपसे बताया है उसी तरीके से करना है, इससे हटकर नहीं करते हैं। इससे हटकर कोई कर रहे हैं इसका मतलब उसका मेथड भी ठीक नहीं है और उसकी प्रैक्टिस भी ठीक नहीं है। वीडियो का एंड करते हैं। जो लोग चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इस तरह के टेक्निकल वीडियोज आप तक और टेक्निकल कॉन्सेप्ट आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।